बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीरभद्र का शासन था। वह शक्ति और धन के मद में चूर था। राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गरीब किसानों से भारी कर वसूलता, निर्दोष लोगों को कारागार में डाल देता और दूसरों की संपत्ति हड़पने में भी संकोच नहीं करता। राजा को लगता था कि उसका जीवन अनंत है और उसे अपने कर्मों का कभी फल नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन समय हर किसी का हिसाब करता है। एक दिन राजा के महल में एक अजीब घटना घटी। एक अंधेरी रात राजा के कक्ष में यमदूत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में तेज था। यमदूत ने राजा से कहा, राजा वीरभद्र, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। यमराज ने तुम्हें बुलाने का आदेश दिया है। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय होगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने यमदूतों से यमराज के पास जाने का अवसर मांगा। यमदूत राजा को यमलोक ले गए। वहाँ एक विशाल दरबार था जहाँ यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर सन्नाटा था। यमराज की गगनचुंबी उपस्थिति ने राजा को कांपने पर मजबूर कर दिया। यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, वीरभद्र, तुम्हारे पापों का लेखा जोखा हमारे पास है। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। यमराज ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि राजा के जीवन के सभी कर्मों को तराजू पर रखा जाए। एक ओर राजा के अच्छे कर्म रखे गए जो बहुत ही कम थे, दूसरी ओर उसके बुरे कर्म रखे गए। तराजू का बुरा कर्म वाला पगड़ा भारी हो गया। यमराज ने राजा से कहा, तुम्हारे पाप इतने अधिक हैं कि तुम्हारा स्थान नरक में है। वहाँ तुम्हें अपने हर पाप का दंड मिलेगा। ये सुनकर राजा घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। उसने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, मुझे एक और अवसर दें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा और अपने बुरे कर्मों को सुधारूंगा। यमराज थोड़ी देर तक सोचते रहे। उन्होंने कहा, वीरभद्र, ये ब्रह्मांड का नियम है कि हर किसी को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूँ। तुम धरती पर लौट जाओ और अपने जीवन को सुधारो। राजा को धरती पर वापस भेज दिया गया। वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने महल का आधा धन गरीबों में बांट दिया, करों को माफ कर दिया और प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनाए। राजा ने धर्म, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसका राज्य खुशहाल हो गया और प्रजा ने उसे एक आदर्श राजा मान लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बदला जा सकता है।